नमस्कार साथियों। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, सारे सब्जेक्ट्स का कीजिए। मैथ से रिलेटेड जितने सारे प्रीवियस ईयर्स का सेक्शंस हैं, हम वे सारे आपको पर डे वन वन करके पूरा करा रहे हैं। आप इन्हें बार बार बनाएं ताकि ढंग का मैथ आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में बना सकें। आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले सेट 1, 2 और 3 प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्न संख्या 1 है सेट नंबर 4 का। यहाँ कहता है एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपया में खरीदता है और उसे 150 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जैसा आप जानते हैं, आप अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। लाभ बराबर इस 150 में से 135 को माइनस करेंगे तो 15 रुपया मिल जाएगा जी। 150 में से 135 माइनस कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 15 रुपया। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना? 135। बड़ी आसानी से बन गया जी। ये 15 नवा 35 से होता है 100 बटा 9। पूर्णांक तोड़िएगा तो 11.1/9, या इसे ही आप 11.11% के रूप में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। यह कहता है 1875 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपया हो गई है। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से है चक्रवृद्धि, तो समयावधि क्या होगा? हमें समय निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इधर का प्रश्न हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पूरा किया है। यहाँ एक आसान सा तरीका कि आप इस दर को देखिए, ये 4/100 है। 4/100 का मतलब हुआ, आप इस दर को 4/100 लिख सकते हैं। 4/100 का मतलब हुआ 1/25, मतलब 25 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट के रूप में आपको 1 रुपया मिल पा रहा है। मतलब यह अमाउंट 26 रुपया है और प्रिंसिपल हो गया 25 रुपया। 26/25। देखो, वो दर से हमें पता कर लेना है कि प्रिंसिपल किसका मल्टीपल आ रहा है और अमाउंट मिश्रधन किसका मल्टीपल आ रहा है। ये 26/25 है। अब आइए हम लोग प्रश्न में। हमारे पास प्रिंसिपल था 1875 और अमाउंट था कितना? 2028 रुपया। आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो जी। 2028 बटा सिंपली 1875 कर लो। ठीक है। नीचे हमको 25 का मल्टीपल चाहिए, तो आप इसको 25 के मल्टीपल में कट करेंगे। इसको काटिएगा, ये 625 बार में कट जाएगा। 17 से 17 से कटेगा या 13 से कटेगा, जो भी हो आप इसको कट करें। यस, आप इसे भी कट करें, ये 676 बार में कटेगा 13 से। तो वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया? 600 और 3 से, सॉरी 13 से नहीं, 676/625, जो कि वर्गमूल वर्ग है 26/25 का। ये 26/25 बहुत ही अच्छा क्लू आपको देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम के रूप में कितना ईयर आ रहा है? 2 वर्ष। तो हमारे पास 2 वर्ष हमारा सही ऑप्शन आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ क्रैमूल विक्रैमूल का एक और प्रश्न मिला। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 13,500 रुपया है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत छूट कितना है। पहले तो छूट निकाल लीजिए जी, इसे घटाकर। यस, छूट आएगा कितना? 23,500 में से 20,915 को घटा लीजिएगा, छूट कितना मिलेगा? 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 घटा तो 8, 4 में से 9 घटा तो 5, 585 हो गया। और ये 22 में से 20 घटा तो 2, 2585 रुपया आप उसको छूट दे रहे हैं। हमको प्रतिशत छूट निकालना है,
तो 2585 गुने 100 बटा कितना 2350, आसानी से कट जाएगा। और ए इसको 11 बार में कट कर लेगा तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा 11%। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 32 और 40 का लघुत्तम समाप्त वर्ग एक्स के वर्ग के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं। पहले तो हम लोग 32 और 40 का लघुत्तम निकालेंगे। 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम जिसे आप कहते हैं, यह लघुत्तम 160 होगा। अब हमें बोला कि एक्स लघुत्तम समापवर्त एक्स के वर्ग से 9 कम है, मतलब यह लघुत्तम समापवर्त एक संख्या है एक्स, इसके वर्ग से 9 कम है। समझ पाए? यह लघुत्तम समापवर्त किसी संख्या एक्स के वर्ग से 9 कम है, तो आप इस 9 को इधर भेज दो, 169 आ गया एक्स स्क्वायर का मान। अब इस स्क्वायर को इधर भेज दो जी, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक्स आ गया, अंडर रूट इसको करोगे तो 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यस, प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ता है, तो 3 वर्ष बाद शहर का जनसंख्या क्या होगा। देखो, इस ढंग के प्रश्न को हम लोग प्रतिशत की मेथड से बनाएंगे और कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बजाय कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन के ऊपर कंक्लूजन निकालेंगे। ये 2% प्रति वर्ष बढ़ने का मतलब हुआ जी कि 102 बढ़ जा रहा है। 2% बढ़ाओगे मतलब 102 है। इसको अगर काटोगे तो ये 2 से कटेगा 51 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, मतलब 51/50 आ जाएगा। अब आओ सीखते हैं। पहले से 1,25,000 था, फिर यह 51/25 बढ़ गया, फिर यह 51/25 बढ़ गया, और फिर से यह 51/25 और 51/50 बढ़ गया। 3 साल बढ़ा, इसलिए 3 बार 51/50, 51/50, 51/50 लिखे। ये पूरा 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया जी, कट गया। और ये 5 × 5 25, 25 × 5 125, ये पूरा इसको कट कर लिया। अब 51 × 51 × 51, आप इकाई अंक को देख लो, 1 × 1 × 1 इकाई अंक 1 आ रहा है। ऑप्शन में देखो इकाई अंक 1 कहाँ है, पहला ऑप्शन है, बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न, समय और कार्य का प्रश्न है। अमन, राम और कपिल 3 व्यक्ति हैं जो क्रमशः 18 दिन, अमन, राम और कपिल 18 दिन, 51 दिन और 17 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य इस प्रकार करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करेगा, राम दूसरे दिन काम करेगा और कपिल तीसरे दिन। ठीक है, यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो कार्य को 50% होने में कितना समय लगेगा। आइए निकालते हैं हम लोग इसे। अमन है, राम है और कपिल है। अमन इसे 68 दिनों में कर पा रहा है, राम इसे 51 दिनों में, और कपिल इसे 17 दिनों में। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 17, 51 और 68, 17 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो 3 × 4 12 × 17 हमारा एलसीएम हो जाएगा, या 51 × 4 कर लीजिए तो 204 हमारा एलसीएम हो गया। ये 3 एफिशिएंसी, 4 और यहाँ पर 12 निकल गए। ये एफिशिएंसी है, क्षमता जिसको आप कहते हैं। अब ये 204 निकला क्या, जो हमारा लस्सा होता है, हम लोग इसको कुल काम के नाम से भी जानते हैं जी। यस, क्लियर यहाँ तक। अब तीनों बारी बारी से काम करते हैं ना, तो 3 दिन का काम क्या होगा उसको निकाला जाए। 3 दिन का काम मतलब अमन, राम और कपिल एक एक दिन तीनों मिलकर काम किए, तो 3 दिन का काम 12 4 16 और 3 19 काम हो गया। ध्यान रखना, ये 19 काम 3 दिन में कितने दिनों में हो पा रहा है, 3 दिन में 19 काम हो रहा है। अब हमको क्या करना है, 50% काम को पूरा करना है।
50% का मतलब कितने काम? 1/2 काम। तो अगर 204 का 1/2 कीजिएगा जी, तब हमारे पास 102 काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। आप इसे 19 से 102 को भाग कर लीजिए, 19 पचे 95, 5 दिन आ जाएगा। तो 3 दिन में आप 19 काम कर रहे थे, तो 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 15 दिन में आपको 95 काम हो जाएगा। राइट? कैसे लाया 5 आपने? 102 को भाग किया किससे? 19 से, 19 बचे 95 आ गया, शेष कितना बचा? 7। तो एक 5 से हमें इस 3 दिन वाले यूनिट को गुना कर लेना है, तो 15 दिन में 95 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना हो गया जी? 7। 102 में से 95 कट गया तो 7 दिन बच गए। अभी 7 दिन को करने जाएगा ए, लेकिन ए तो एक दिन में 3 ही काम कर पाता है। ए का 1 दिन, ये 3 दिन 3 काम किया तो बच गया 4। अब इसको बी करेगा अगला दिन 1 दिन में, बी तो 1 दिन में पूरा का पूरा 4 काम खत्म कर लेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुल जो समय बन गया हमारे पास, वो 15 दिन पहले से 1 दिन और 1 दिन और, तो टोटल दिन कितने हो गए? 17 दिन। वो ऑप्शन में है नहीं लगभग, लेकिन पूछना है, पूछ रहा हमसे। तो हम 16 दिन मान सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब आना चाहिए 17 दिन। यस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस, प्रश्न क्या कहता है? फिर से एक लाभ और हानि का प्रश्न है। एक डीलर है जो 16% हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह सिर्फ 750 ग्राम का ही वजन करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करना है। आइए जानते हैं जी। 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, कमाल है। मतलब अगर वो 1,000 रुपये का एक सामान खरीदा, मान लो 1,000 रुपये में 1,000 ग्राम सामान खरीदा है, तब हुआ 16% का हानि। अगर इसका आप 16% निकालेंगे तो 1600 आएगा, 160 आएगा। 160 का मतलब वो 840 रुपये में इसको बेचने का दावा करता है। ध्यान रखना है, 16% हानि है, कम है। 16% हानि का मतलब वो इसे 84% में बेच दे रहा है, तो 1,000 का 84% निकालेंगे तो 840 आ जाएगा। लेकिन वो इतना चालाक है कि वो आपको 1,000 ग्राम की जगह सिर्फ 750 ग्राम ही दे रहा है। तब भी उसको लाभ कितना का हो जा रहा है? 840 में से 750 ग्राम को घटाओगे तो 90 ग्राम का तो लाभ उससे मिल रहा है। अब आप इसे प्रतिशत में बदल दो, बटा कितना? 750 या 840? बिल्कुल नहीं, 750 ग्राम। क्यों? क्योंकि 750 ग्राम ही वो आपको दे रहा है, और बदले में आपको आपसे वो 840 रुपया ले रहा है। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं। ये 25 से कट जाएगा 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये 3 तिहाई 9। तो टोटल हमारे पास 12% का लाभ मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय है जी 4,455 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्यास 105 और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है एल। जैसा कि आप जानते हैं, एक शंकु, इसका तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई वाला होता है। यह वाला सेक्शन हमको 105/2 हो जाएगा, जो कि त्रिज्या है इसका। तिर्यक ऊंचाई एल आपको निकालना है। हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर एल होता है 22/7 गुने आर। आर की जगह आप 105/2 लिख सकते हैं, और एल तो हमें निकालना ही है। ए 4455 दिया हुआ है। आसानी से आप एल का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 4455 गुने 7 गुने 2/22 गुने 105। आप इसे यूनिट डिजिट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन पहले हम एक बार देख लें। 11 से कट जाएगा, 11 से एक कट जाएगा 4, 0 5 बार में। ए 7 इसको 15 बार में काट के ले जाएगा, और ए इसको 27 बार में काट के ले जाएगा। तो एल तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया कितना? 27 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह समय और दूरी का एक प्रश्न है। रेस एक इकाई है जी, यूनिट है, चैप्टर है, जहां आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। आइए हम लोग इसे सीखें। 1,000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में, 1,000 मीटर का रैखिक दौड़ है, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया है। बढ़िया।
जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। शाबाश। उसी दौर में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया होगा? आइए बनाते हैं इधर के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। 3 लोग हैं जी। पहला है सलोनी, यस। दूसरा है श्वेता, श्वेता। और तीसरा है सोनम। ठीक है। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, मतलब सलोनी जब 1000 मीटर दौड़ती है तब श्वेता 100 मीटर पीछे रह जाती है, मतलब 900 मीटर दौड़ पाती है। आगे श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। ठीक है। पहले आप इस 2 जीरो को हटा दो, यहाँ से इन 2 जीरो को हटा दो। अब श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, मतलब कि जब श्वेता 1000 मीटर दौड़ रही है तब सोनम सिर्फ 850 मीटर दौड़ पा रही है। आप 1 जीरो से 1 जीरो इनको भी हटा दो। चाहो तो आप इसको 20 से काट भी सकते हो, इसको 5 से काट दिया और इसको 17 बार में काट लिया। अब जो रेशियो मिला आपको, रेशियो के रूप में क्या क्या मिला देखो। यहाँ से है 10, यहाँ से है 9, यहाँ से है 20 और यहाँ से है 17। आप तीनों का एक रेशियो निकाल लो, बन गया। सोनम का हो जाएगा 200 अनुपात श्रेया का हो जाएगा 180 अनुपात इसका हो जाएगा 17 नवा 53 से 153, बन गया। अब हमसे बोला है सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। ठीक है। अगर सलोनी और सोनम को देखें तो 200 मीटर में या 153 मीटर है। अगर सोलोनी 200 मीटर चलती है तो सोनम 153 मीटर चलता है। तब हम लोग इसको 1000 मीटर में बदल देते हैं 5 से गुना करके, तो 5 से हमको इधर भी गुना करना पड़ेगा। यह 5 15, 15 एक 76, 75 एक 76। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का आ गया जी? अंतर अगर निकालोगे तो 1000 मीटर जब सोनम सलोनी चलती है तो सोनम कितना चल पाती है? 765। दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 235 मीटर का। दैट मीन्स सलोनी ने सोनम को 235 मीटर से हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यह जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है जी। आइए इसे देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया है। आप इसमें वृद्धि कितना हुआ ये निकाल लीजिए जी। 55,000 का वृद्धि हुआ है। बढ़िया। आपको इसे प्रतिशत में बदलना है। पहले से जनसंख्या कितना था? 1,45,000। कितने साल में बढ़ा है या एक दशक में बढ़ा है? एक दशक का मतलब 10 साल में बढ़ा है इतना, तो बटा 10 बन गया। 1,45,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। आप इसको 5 से काट सकते हो 29 बार में, 5 से 11 बार में, तो मिल गया 110 बटा 29। अगर आप इसे सोल्व करोगे 29 या 87 4 बार में तो लगेगा नहीं, तो 3 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही तो है जो 3 पॉइंट समथिंग के रूप में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न कहता है, यह चाल और दूरी का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक लड़का घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यस, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। हमसे बोला जा रहा है कि घर से कॉलेज की दूरी क्या है। बहुत बढ़िया। ऐसे प्रश्न में सबसे पहला, चूंकि आने और जाने का चाल अलग अलग है लेकिन दूरी एक ही है, तो सबसे पहला आप इन दोनों का औसत चाल निकाल लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बहुत बार बताया गया प्रश्न है, पिछले इस वीडियो में भी हमने आपको बहुत बार सिखाया था। 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 35 जोड़ 3, मतलब ऊपर में हो गया 2 गुने 35 गुने 3, 2 गुने 35 गुने 3 बटा नीचे में 35 और 3 38। अच्छा, पूरी यात्रा में इसको समय कितना लगा है? 6 घंटा 30 मिनट का। 6 घंटा 30 मिनट देखो, यहां से लेकर यहां तक जाने और यहां से लेकर यहां तक आने दोनों का समय लगा है। लेकिन दूरी तो हमको सिर्फ घर से लेकर यहां तक का निकालना ना, एक ही तरफ का। इसलिए समय भी हम लोग एक तरफ का ही निकाल लेंगे। एक तरफ का समय, इस पूरी यात्रा का समय को हम लोग 2 से भाग कर लेंगे, तब यह 3 घंटा 15 मिनट का समय एक तरफ का लगेगा।
आप इसको आवर में बदल लीजिए जी। 3 जोड़ 15 मिनट को तो 15/60, आप इसको 1/4 कर लीजिएगा तो ये 3 पूर्णांक 1/4 है। इसका वैल्यू हो जाता है 13/4 घंटा। अब हम लोग दूरी निकाल लीजिए। औसत चाल आपके पास कितना मिला था? 2 × 35 × 3/38 औसत चाल था, और समय हमें मिला है कितना? 13/4। बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 35 × 3 × 13 कीजिएगा, 105 × 13, तो 1365 आ जाएगा। और इसको 38×2 = 76 से भाग कर लीजिए। यस, जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब के रूप में आएगा। 17.96% लगभग आएगा, दशमलव के 2 स्थान तक। ओके, यस। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न। 37 55 का कितना प्रतिशत है? कितना आसान है। 37 को प्रतिशत में बदलना है, बटा 55 कर लेना है। ये 11 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, तो 740 बटा कितना मिल गया आपको? 11। 11 से भाग करोगे 6, 66, 80, 7, 67 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है जी। आइए सीखते हैं हम लोग। दो संख्याएं 3.8 के अनुपात में है, प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में से 4 घटा दे तो संख्या का अनुपात क्या होगा? आइए बनाते हैं। इस ढंग के प्रश्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर अनुपात का अंतर से भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सीखेंगे जी। पहला अनुपात 3:8 था, दूसरा 1:2 है। लेकिन 1:2 बदला कब? जब उसमें हमने 8 जोड़ा है। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 हो गया, 1 गुने 8 तो 8 हो गया, 8 में से 6 घटा तो 2 मिला। यहाँ पर 1 गुने 8 तो 8, 8 दूना 16, 16 में से 8 घटा तो हमें 8 मिला है। डेट मीन्स 2 यूनिट का मान 8 है, मतलब 2 का मान 8 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। अगर 1 बराबर 4 है तो ये 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुने 4 मतलब 32। और एक 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 गुने 4 तो 12। मतलब जो संख्या मिल गया वो 12 और 32 है। हमसे बोला कि अब 4 घटा लो भाई, तो 12 में से 4 घटा लो, कितना मिल जाएगा? 8। और 32 में से 4 घटा लो तो मिलेगा 28। 8:28 मतलब 2:7 हमारा सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न कहता है, एक किसान के पास 10 तोता है, गुड, 10 तोता और 40 घोड़ा है। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो जानवर टोटल है कितने ये निकाल लीजिए। 10 और 40 मिलकर के 50 जानवर हो गए। ओके, और अब पैर निकाल लीजिए जी। 40 घोड़ा है, एक घोड़ा का 4 पैर, तो 40 घोड़ा का 160 पैर। एक तोता का 2 पैर, तो 10 तोता का 20 पैर। दोनों को जोड़िएगा तो कुल पैर हो जाएगा 180। और कुल जानवर कितना है? 50 से भाग कर दीजिए, उसको औसत निकल जाएगा। ये 3.6, चूंकि ये 0 से 0 कट गया, 18/5 को भाग करेंगे 3.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है, ए 7 कुर्सियां, ए एक व्यक्ति है जो 7 कुर्सियां पेंट 1 घंटे में पेंट कर सकता है। बहुत बढ़िया। बी 1 घंटे में 4 कुर्सियां पेंट कर सकता है। शाबाश। निर्धारित कीजिए कि 5 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। कितना आसान सा प्रश्न आपको दिया है जी। ए 1 घंटे में 7 कुर्सी, देखिए यह 7 1 घंटा में और ये 4 1 घंटा में, तो दोनों को मिला दीजिएगा तो 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना कुर्सी कर लेगा? 11 कुर्सी बन गया जी। अगर 11 कुर्सी करने में 1 घंटा लग रहा है तो 55 कुर्सी करने में कितना? 5 घंटा लग जाएगा। इजीली, बहुत ही आसानी से आपने इसे सोल्व किया है। 5 घंटा का समय लग गया। राइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस, यस। प्रश्न संख्या 17 है जी। यह कहता है, 15वीं पारी में एक बल्लेबाज 97 रन बनाता है। वेरी गुड। 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है, तो
15वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर इस ढंग का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बनाएंगे कैसे? इसे बनाने का एक बेहतरीन तरीका है, 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाया है ना, इसमें से आप सिंपली 15वीं पारी में 5 बढ़ जाता है, उससे घटा लो। तो 97 में से 75 घटा लोगे 14वीं पारी तक का, सॉरी 15वीं पारी के बाद का आपको निकालना है, तो 14वीं पारी तक का घटा लो। तो 14 25 70 मतलब 27 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। मान लो अगर इसमें हमें 14वीं पारी के बाद का औसत निकालना होता, तब हम यहाँ 15 गुने 5 करके निकालते। एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है, आपने टोटल अभी 97 रन बनाया है, तो 15 पारी तक, ये 15 है मान लीजिए टोटल, सबको ये 97 रन बटा है, सब में बटा है, ये 15वीं पारी है मान लीजिए। इसने अगर पहले वाला एवरेज के बराबर ही रन रहा होता, तब तो एवरेज में कोई भी वृद्धि नहीं होता। अब एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब इससे 14 जो पहले वाला संख्या था वो सब बढ़ रहा है। तो कितना अलग से बढ़ गया? 14 टोटल थे पहले वाले, 5 बढ़ गए, तो टोटल बढ़ गया कितना? 70। अब 97 में से 70 घटा लिए तो हमारा औसत निकल गया प्रीवियस वाला, कितना? 27। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रश्न, मध्य समानुपाती का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है AC बराबर बी स्क्वायर, या बी का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? AC। आप इसी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर ले, अंडर रूट 0.64 गुने 0.81, 0.64 का वर्गमूल 0.8 और 0.81 का वर्गमूल 0.9 गुना कीजिएगा तो 0.72 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह मसा से संबंधित प्रश्न है जी, जहां कहता है चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? आइए इसको कॉन्सेप्चुअली पहले सीखें। चार अभाज्य संख्या मतलब ए, बी, सी और डी, ये चार अभाज्य संख्या है। प्रथम तीन का गुना मतलब ए, बी और सी का मान दिया है 255, और बी सी डी, बी सी डी का मान दिया है आपके पास 1955। अगर हम इन दोनों का मसा निकालें तो दोनों में देखो कॉमन क्या है? बीसी है ना, तो बीसी का मान निकल जाएगा। आप इनका मसा निकालेंगे, क्या आएगा? आइए थोड़ा भाग विधि से इसका मसा हम लोग निकाल लें। यस, 255 है। क्या ये 8 बार में लग पाएगा? नहीं, 7 बार में लगेगा। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 7 पर 3, 7 गुना 14 और 3 17। अगर आप इसे घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8, 18 में से तो 170 आ रहा है। फिर 255 है, ये एक बार में लग पाएगा 170, 85 आ जाएगा। 170 है, दो बार में लग गया तो 170 कट गया, मतलब हमारा मरसा यहाँ से कितना आ गया? 85। इसका मतलब कि बी गुने सी का मान हमारा 85 मिल गया है। अब हमको सबसे बड़ी संख्या मतलब डी निकालना है। अब डी निकलेगा कैसे जी? ये वाला डी, अगर हम इस पूरे को 85 से भाग कर दे तो बीसी और बीसी तो कट जाएगा, तो हमें डी मिल जाएगा। दैट मीन्स 1955 को आपको भाग करना है कितना से? 85 से। ये बड़ी आसानी से 23 बार में कट जाएगा। हमारा सही जवाब है सबसे बड़ी संख्या कितना? 23। ए बी सी डी को हमने किससे भाग किया है? बीसी से, आसानी से बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह बेलन से संबंधित प्रश्न है जी, आइए सीखें इसे। बेलन जैसा कि आप जानते हैं यह एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें लंबाई ए, इसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर दिया है, आधार का त्रिज्या ए है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की जगह 17 गुने 17 और एच की जगह हमें तो 14 है, त्रिज्या 14 है, तो 17 की जगह 14 गुने 14 और एच की जगह हमें 20 करना पड़ेगा। यस, बड़ी आसानी से आप इसको काउंट कर लीजिएगा।
एक जीरो तो होगा ही, 20 वाला जीरो, बाकी यूनिट डिजिट से आप बना सकते हैं। यहाँ 14 है जी, तो 7, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और इकाई अंक 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। आप गुना करके भी निकाल सकते थे इसको। यस, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी करें, ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और इसका एक लाभ उठा सके, अपने एग्जामिनेशन तैयारी को और बेहतरीन ढंग से पूरा कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करें, खूब मैथ बनाएं। डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को और इम्प्रूव कैसे किया जाए हमें भी बताएं। आपका सुझाव स्वागत योग्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।